हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री चैनल। आज हम द हिंदू का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल पढ़कर उसको हिंदी में समझेंगे। साथ ही आर्टिकल के इम्पोर्टेंट इंग्लिश वर्ड और उनके ग्रामर को भी कवर करेंगे। तो चलिए आज के आर्टिकल को देखते हैं। आज के आर्टिकल को जो हेडलाइन है, वन टाइम H1B फी फॉर न्यू एप्लीकेंट्स यूएस। यूएस का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। वन टाइम सिर्फ एक बार H1B फी, H1B वीजा का शुल्क। H1B वीजा उसको कहते हैं नॉन इमिग्रेंट वर्क वीजा होता है जो अमेरिका के द्वारा जारी किया जाता है। ये वीजा गैर आप्रवासी कार्य वीजा होता है जो IT इंजीनियर, मेडिकल विज्ञान और शोध को दिया जाता है। तो H1B जो वीजा का जो फी है वो फॉर न्यू एप्लीकेंट्स, नए आवेदकों के लिए यूएस, ऐसा अमेरिका के द्वारा कहा गया। आगे डिटेल में बताएगा। ये न्यूज़पेपर का हेडलाइन है, इसके वजह से पूरा डिटेल आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। पूरे आर्टिकल को देखेंगे तो आप लोगों को समझ में ज़रूर आएगा। आज का जो वोकैबुलरी है उसे देखते हैं। एप्लीकेंट्स का हिंदी मीनिंग होता है आवेदक। आप लोग ये जो वर्ड है इसे आप लोग जरूर से याद कर लिया करो। कभी कभी आपको रिपीट होने लगेगा फिर कुछ टाइम बाद, तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा आर्टिकल। हाइक जो है वर्ब है, बढ़ाना या वृद्धि करना। क्लैरिटी स्पष्टता। मेक बनाना। कंपनी या संस्था। स्टार्ट शुरू करना। अनाउंसमेंट घोषणा। ईज मीन्स आसान। चलिए आर्टिकल को देखते हैं। A day after US President Donald Trump hiked H-1B visa fees to $1 lakh, the White House clarified that the fee will not be an annual feature, but rather a one-time payment that will to be made by companies for fresh H-1B visa applicants starting with the next upcoming lottery cycle. A day after, एक दिन बाद, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाइक किए, बढ़ाकर कर दिया H1 वीजा फी को, H1 वीजा शुल्क को $1 लाख तक। द व्हाइट हाउस क्लैरिफाइड, व्हाइट हाउस से क्लैरिफाइड किया, स्पष्ट किया, दैट की द फी या शुल्क विल नॉट बी एनुअल फीचर, हर साल नहीं लिया जाएगा, बल्कि आ वन टाइम पेमेंट, सिर्फ एक बार भुगतान होगा, दैट जिससे विल हैव टू बी मेड, जिसे देना होगा, बाय कंपनियों को, फॉर फ्रेश H1B वीजा एप्लीकेंट्स को, नए H1B वीजा आवेदकों के लिए। स्टार्टिंग होगा, शुरू होगा, विथ द नेक्स्ट अपकमिंग लॉटरी साइकिल, अगले आने वाले लॉटरी चक्र से लागू होगा। द अनाउंसमेंट ईज्ड द फियर्स दैट हैड ट्रिगर्ड अ सर्ज इन लास्ट मिनट फ्लाइट बुकिंग टू the United States by Indian H1B visa holders who are currently outside the country. The announcement, इस घोषणा, eased कर दिया, the fears को, डर को कम कर दिया, that जिसने had triggered, जिसने उत्पन्न किया, अचानक सर्ज को, अचानक बढ़ोतरी को, इन लास्ट मिनट में, आखिरी समय में, फ्लाइट बुकिंग टू द यूनाइटेड स्टेट, टिकट बुकिंग में अमेरिका के लिए, बाय इंडियन H1B वीजा होल्डर्स, भारतीय H1B वीजा धारकों द्वारा, हु जो आर करंटली आउटसाइड है, वर्तमान में देश के बाहर है, करंटली आउटसाइड द कंट्री, वर्तमान में देश के बाहर है। आगे देखते हैं।
वर्ड पहले देखते हैं, फियर डर, ट्रिगर करना या उकसाना, करंटली वर्तमान में, इस समय, रिमार्क, टिफनी, इंडिकेट। आप ये जो रिमार्क देख रहे होंगे, आप हमेशा ये रिपीट वर्ड होता है, तो ये बार बार रिपीट कोई भी वर्ड होगा तो आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं, दिमाग में एकदम से बैठ जाएगा, तो इसलिए वर्ड को ज़रूर से रिवीजन करते रहें। इंडिकेट संकेत करना या दर्शाना, कॉन्ट्राडिक्ट खंडन करना, अप्लाई आवेदन करना। आफ्टर यूएस सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स होवर्ड Lutnick's earlier remarks indicating that the fee amount would have to be paid every year. आफ्टर के बाद यूएस अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स होवर्ड लुटनिक, अमेरिका के वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक अर्लियर रिमार्क्स हाल ही की टिप्पणी के बाद, इंडिकेटिंग कहते हुए, दैट की द फी पे अमाउंट शुल्क राशि वुड हैव टू बी पेड हर साल, शुल्क राशि हर साल देना होगा, एवरी ईयर हर साल। हाउएवर हालांकि व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविटी, व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लेविटी ने कॉन्ट्राडिक्ट किया, खंडन किया। द कॉमर्स सेक्रेटरीज comments in a social media post earlier on Sunday. द कॉमर्स सेक्रेटरी कमेंट्स का, वाणिज्य सचिव के टिप्पणियों का, इन सोशल मीडिया पोस्ट रविवार सुबह सोशल मीडिया पोस्ट में, ऑन संडे को रविवार को, टू बी क्लियर साफ तौर पर कहते हुए, दिस इज नॉट एन एनुअल फी, यह वार्षिक शुल्क नहीं है, इट इज अ वन टाइम फी दैट अप्लाइज ओनली टू द petition those who already hold H-1B visa and are currently outside of the country right now will not be changed. $1 lakh to re-enter टू बी क्लियर साफ तौर पर कहे तो, दिस इज नॉट एन एनुअल फी, यह वार्षिक शुल्क नहीं है, इट इज अ वन टाइम फी, एक बार लिया जाने वाला शुल्क, दैट जो अप्लाइड ओनली टू द पिटीशन, जो केवल आवेदकों पर लागू होते हैं, जिनके पास ऑलरेडी पहले से H-1B वीजा है, एंड और आर करंटली आउटसाइड है, और जो अभी इस समय ऑफ द कंट्री, अभी इस समय देश के बाहर है, राइट नो अभी इस समय देश के बाहर है, विल नॉट बी चार्ज्ड, उनसे दोबारा प्रवेश पर $1 लाख टू री-इंटर, उनसे दोबारा प्रवेश पर $1 लाख नहीं लिया जाएगा। H-1B वीजा होल्डर्स कैन लीव एंड री-इंटर द कंट्री टू द सेम एक्सटेंट एज दे नॉर्मली वुड, वाट एवर एबिलिटी दे। H-1B वीजा होल्डर्स, H-1B वीजा धारक, कैन लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, एंड और री-इंटर दोबारा प्रवेश कर सकते हैं, कंट्री देश में, टू द सेम एक्सटेंट उतनी आसानी से, एज जितनी, दे वे नॉर्मली वे समान रूप से, वुड करते हैं, वाट एवर उनके पास एबिलिटी है, वाट एवर एबिलिटी दे उनके पास जो भी अधिकार है, एबिलिटी अधिकार, या उनके पास जो भी अधिकार सुविधा है। आगे देखते हैं, वर्ड पेटिशन याचिका, लीव छोड़ना, एक्सटेंट सीमा या स्तर, एबिलिटी क्षमता, इम्पैक्ट असर डालना, प्रोक्लेमेशन घोषणा, रिन्यूअल नवीनीकरण, साइन हस्ताक्षर, एम्प्लॉय
कर्मचारी have to do that is not impacted by yesterday proclamation, the press secretary said. Have to do ऐसा करने, that की is not impacted कोई असर नहीं पड़ा है, by yesterday proclamation में बीते कल की घोषणा को, the press secretary said ऐसा प्रेस सचिव ने कहा. This applies only to new visas, not renewals and not current visa holders. It will first apply in the next upcoming lottery cycle, she added. This apply यह लागू होता है only to new वीजा पे, केवल नए वीजा पर, नोट न कि रिन्यूअल्स नवीनीकरण पर, एंड नोट और न ही करंट वीजा होल्डर पर, मौजूदा वीजा धारकों पर. इट विल फर्स्ट अप्लाई यह पहले लागू होगा, इन द नेक्स्ट अपकमिंग लॉटरी साइकिल में अगले आने वाली लॉटरी चक्र में. सी एडेड ऐसा उसने यह भी कहा. आगे बताएगा लूटनी रिमार्क्स पर, लूटनी का टिप्पणियों पर. ड्यूरिंग द signing the proclamation by Mr. Trump, Mr. Lutnick had said no more will these big tech companies train foreign workers. During the signing घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के दौरान, ड्यूरिंग का हिंदी मीनिंग होता है के दौरान, ऑफ द प्रोक्लेमेशन पे घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के दौरान, बाय मिस्टर ट्रंप ट्रंप द्वारा, मिस्टर लुटनिक हैड सेड लुटनिक कहा था, नो मोर अब और नहीं, विल दिस बिग टेक ये बड़ी, अब और नहीं ये बड़ी टेक कंपनियां, बिग टेक कंपनीज बड़ी टेक कंपनियां ट्रेन प्रशिक्षित नहीं करेंगी फॉरेन वर्कर्स को, विदेशी कर्मचारियों को. दे हैव टू पे द गवर्नमेंट $100,000 एंड देन दे हैव टू पे द एम्प्लॉय. दे हैव टू पे उन्हें चुकाने होंगे, गवर्नमेंट को सरकार को, $100,000 $100,000 $100,000 एंड देन और फिर, दे हैव टू पे उन्हें भुगतान करना होगा, एम्प्लॉय कर्मचारी को, सो इसलिए, इट इज यह, जस्ट नॉन इकोनॉमिकल इसलिए यह आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं है. एक तरह से कह सकते हैं साफ साफ मना कर देना कि अब अमेरिका में भाई आकर काम नहीं कर सकते हो, इसका मतलब यही हुआ. आगे देखते हैं यूनिवर्सिटीज विश्वविद्यालय कौशल चेतावनी देना, ह्यूमैनिटेरियन मानवीय कॉन्सिक्वेंस परिणाम दुष्परिणाम, डिसरप्शन बाधा या अवरोध, रिपोर्ट सूचित करना, ऑब्जर्व देखना या पालन करना, इंस्ट्रक्टेड निर्देश देना. If you are going to train somebody, you are going to train one of the recent graduates from one of the great university across our land. If यदि you are going to train यदि आप प्रशिक्षित करने जा रहे हैं, somebody किसी को, you are going आप जा रहे हैं, टू ट्रेन प्रशिक्षित करने, वन ऑफ द रिसेंट ग्रेजुएट स्नातकों में से किसी एक को, फ्रॉम वन ऑफ द ग्रेट यूनिवर्सिटीज किसी महान विश्वविद्यालय में से एक को, अक्रॉस आवर लैंड जो हमारे देश भर में फैले हुए हैं. ही एडेड $100,000 a year for H-1B visa and all of the big company are one on board. He added उन्होंने कहा $100,000 $100,000
अ ईयर, एक वर्ष में, H1B वीजा के लिए एंड और ऑल ऑफ द बिग कंपनी, और सारी बड़ी कंपनियां आर ऑन बोर्ड है, तैयार है। रश फॉर टिकट, टिकटों के लिए भीड़। आगे टिकटों के बारे में बताएगा। इन इट्स फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑन 20 सितंबर, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैड cautioned that the order would have humanitarian consequences due to family disruption. In its first response में अपनी पहली प्रतिक्रिया में ऑन सितंबर 20 सितंबर को द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेशी मंत्रालय ने हैड कॉशन किया, चेतावनी दी थी, दैट कि द ऑर्डर वुड हैव ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस, आदेश होंगे मानवीय असर, ड्यू टू फैमिली डिसरप्शन, परिवार का बिखराव होगा। Soon after the proclamation by Trump, several corporate giants including Microsoft, JP Morgan and Amazon instructed their H1B visa. Soon after proclamation, घोषणा के तुरंत बाद, किसके द्वारा घोषणा किया गया? बाय ट्रम्प के द्वारा। सेवरल कॉरपोरेट जियंट, कई बड़े कॉरपोरेट कंपनियों ने, जिनमें इंक्लूडिंग है, शामिल है माइक्रोसॉफ्ट, जेपी मोर्गन एंड और अमेजॉन, इंस्ट्रक्टेड, निर्देश दिया, दियर H1B वीजा, अपने H1B वीजा holding employees who were outside the US return midnight on Saturday, telling others to remain in the US. Mr. Lutnick remarks created a rush among H1B visa holders for last minute purchase of air ticket. होल्डिंग, रखने वाले, एम्प्लॉयज, कर्मचारियों को, who, जो, were outside हैं, जो अमेरिका के, who were outside the US, अमेरिका के बाहर थे, to return लौट आए, बिफोर मिडनाइट को आधी रात से पहले, ऑन सैटरडे को, शनिवार को, टेलिंग, बाकियों से कहा, बाकियों से कहा, टू रिमेन इन द यूएस, कि वे अमेरिका में ही रहें। मिस्टर लुटनिक रिमार्क्स, लुटनिक की टिप्पणियों ने क्रिएटेड कर दी, एक भीड़ पैदा कर दी, अ रश एमंग H1B वीजा होल्डर्स के, H1B वीजा धारकों के बीच, फॉर लास्ट मिनट परचेज, अंतिम समय की खरीदार के लिए, ऑफ एयर टिकट्स, हवाई टिकटों की। द हिंदू रिपोर्टेड ऑन संडे travel agents observed a surge in last-minute flight booking to the US on Saturday as H1B visa holders attempted to reach their work station in the US ahead of the September 2021 midnight deadline when the proclamation came into effect. द हिंदू रिपोर्ट किया ऑन संडे को, शनिवार को, दैट की ट्रैवल एजेंट ऑब्जर्व किया, देखा, अ सर्ज इन लास्ट मिनट फ्लाइट बुकिंग्स में, देखा एक तेज बढ़ोतरी आखिरी समय में फ्लाइट बुकिंग में, टू द यूएस के लिए, अमेरिका के लिए, ऑन सैटरडे को, शनिवार को, एज, क्योंकि H1B वीजा होल्डर्स, H1B वीजा धारक अटेम्प्ट कर रहे थे, कोशिश किया, टू रीच करने की, पहुंचने की, डियर वर्क स्टेशन पे, अपने कार्यस्थल तक, इन द यूएस में, अमेरिका में, अहेड ऑफ, पहले से, ऑफ द सितंबर 2021,
पहले से 20-21 सितंबर मिडनाइट डेडलाइन, आधी रात समय सीमा में जब द प्रोक्लेमेशन घोषणा केम इनटू इफेक्ट, घोषणा लागू हुई। ऑफिशियल also observed the spike in last-minute flight bookings, following which the Indian government instructed its mission and embassy across the world to provide all possible help to Indian trying to return the US before the deadline. ऑफिशियल अधिकारियों ने भी ऑब्जर्व किया, देखा द स्पाइक, तेज बढ़ोतरी, लास्ट मिनट में, आखिरी समय में, फ्लाइट की बुकिंग में, फॉलोइंग जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार ने इंस्ट्रक्टेड क्या, निर्देश दिया, इट्स मिशन को, अपने मिशन, एंड एम्बेसी को, दूतावास को, अक्रॉस द वर्ल्ड प्रोवाइड, जो दुनिया भर में है, वो प्रदान करें ऑल पॉसिबल हेल्प को, हर संभव मदद को, टू इंडियंस को, उन भारतीयों को, ट्राइंग जो कोशिश कर रहे हैं, टू रिटर्न करने के लिए, लौटने के लिए, टू द यूएस बिफोर द डेडलाइन, समय सीमा से पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो आर्टिकल है यहीं पे समाप्त होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, थोड़ा सा लॉन्ग ये आर्टिकल था, कोई बात नहीं, अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आप लोग बस कंटिन्यू बनाए रखना है, ऐसा नहीं कि एक वीडियो देखे फिर से वीडियो को देखना बंद कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बस वर्ड को आपको रिवीजन करना, जो भी वर्ड हम रोज डे टू डे लाते हैं, आपको जरूर से इसे याद करके बार बार रिवीजन करते रहना है। आपको इंग्लिश बहुत ईजी है, बहुत आसान सब्जेक्ट है, इसे समझने में बिल्कुल भी ज़्यादा डिफिकल्ट लगता नहीं है। बहुत लोगों को लगता है पर ऐसा है नहीं, बस मीनिंग आपको जैसे ही थोड़ा ज़्यादा मात्रा में याद होगा, आपको समझ में आने लगेगा। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन आप लोग चैनल पे नए हो जरूर से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं भी आपको लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाता रहूं। किसी प्रकार के प्रॉब्लम हो जरूर से कमेंट में कमेंट कर दिया करो आप लोग, उसे हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने की प्रयास करेंगे। बाय, जय हिंद दोस्तों।